प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपन से आप क्या समझते हैं। सबसे पहला बात, प्रकाश के वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, और विक्षेपन का मतलब फैलना, ठीक है। तो जब कोई श्वेत प्रकाश में हम सूर्य का प्रकाश ले सकते हैं, श्वेत प्रकाश में टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? तो फिर से सुनिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपन से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराती है तो वह अपवर्तन के बाद 7 रंगों में बढ़ जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। अभी लिखवाएंगे, अब चित्र के माध्यम से समझिए। ये आपके पास प्रिज्म है, क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म क्या इस प्रकार का होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? देखिए हम बताते हैं कैसा होता है। मान लीजिए ऐसा होता होगा अंदर से, ठीक है। मतलब एक पार्ट ऊपर और एक पार्ट ठोस है, ठीक है। ये त्रिभुज नहीं है, ये ठोस के आकार का होता है, ठीक है। तो अगर ये प्रिज्म है, आप लोग के पास हम प्रिज्म बना करके भी दिखाए थे शायद, फाड़ के दिया ना, बहादुर है। चलिए देखिए, कोई बात नहीं। ये वाला जो है मोटाई है उसका, समझ गए? ये वाला भी उसका क्या है? मोटाई, और ये भी उसका मोटाई है। मतलब अगर हम इसका टोटल फलक देखें तो इसमें 2 फलक त्रिभुजाकार दिखाई देंगे। एक ये सामने वाला जो दिख रहा है वो त्रिभुज होगा, आगे एक तो इसके पीछे वाला, 2 ठो आपका त्रिभुजाकार होगा, और 3 गो आयत होगा। आयत समझते हैं? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और इधर वाला नीचे वाला, ये 3 पोर्शन आपके क्या होंगे? आयताकार होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिज्म। अब जैसे ही प्रिज्म की बात करेंगे तो यहाँ से जब प्रकाश एक श्वेत प्रकाश को देंगे हम, तो टकराने के बाद 7 रंग में विभक्त होगा, और इसी घटना को वर्ण विक्षेपन कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्रकाश यहाँ गया क्या? ये किस प्रकार का प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है। श्वेत का मतलब उजला चरक जे कहना से कह सकते हैं, ठीक है। श्वेत प्रकाश यहाँ से आकर के टकराया, टकराने के बाद विचलित होगा, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है कि नहीं? ये आपका विरल है क्योंकि हवा में है, तो हवा विरल है। और ये कांच है, कांच का मतलब शीशा, और ये जो शीशा है वो इस हवा की अपेक्षा सघन है। पिछला क्लास में हम आपको बताया कि सघन और विरल किसको कहते हैं। वायुमंडल में भी सघन विरल देखे, तो यहाँ ये विरल है और ये अंदर वाला सघन है, कांच। तो जब विरल से सघन की ओर जाएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा। क्लियर? तो चलिए, यहाँ एक अभिलंब का निर्माण होता है ऐसे, ठीक। इसको जाना चाहिए था कैसे? ऐसे, लेकिन ये मुड़ेगा किसके तरफ? अभिलंब की ओर। तो अभिलंब यही ना बनाए हैं, इसके तरफ ऐसे मुड़ करके यहाँ टकराएगा। कितना समझ में आया? जाना चाहिए था इस रास्ते से, लेकिन ये इस रास्ते से जाएगा नहीं, क्योंकि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है, अपना रास्ता बदल लेती है माध्यम चेंज होने के बाद, ठीक है। जैसे अगर हम नदी में दौड़ रहे हैं और दौड़ते पानी में दौड़ते एकाएक अगर टांग पर चढ़ जाते हैं तो क्या उसी स्पीड से दौड़ेंगे? और तेज दौड़ना शुरू करेंगे कि नहीं? पानी में हमारा गोड़ गड़ रहा था, नीचे जा रहा था, जिसके कारण खींच के चलने में ज्यादा दिक्कत हो रहा था। और जैसे ही हम हवा में गए तो हमारा जो चाल था, स्पीड था, वो बढ़ गया कि नहीं? तो चाल में परिवर्तन आया, बदलाव आया। वही यहाँ भी प्रकाश के चाल में परिवर्तन आ जाता है, समझ गए? तो यहाँ जैसे ही टकराएगा तो अब यहाँ के बाद भी माध्यम चेंज हो रहा है कि नहीं? जैसे ही यहाँ टकराया होगा, लग रहा है कि इसी के तरफ का होगा, इस तरह से होगा ये लंब, ठीक है। अब समझिए, इसको जाना कैसे चाहिए था? इस तरह से जाना चाहिए था ना, लेकिन क्या इस प्रकार से जाएगा? नहीं जाएगा। तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर भागेगा? क्योंकि सघन से विरल की ओर जा रहे हैं, तो तेज न चलेगा, और तेज चलेगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा, ठीक है। अभिलंब आपका इधर है ना, इधर ना, तो भागेगा करें ये नहीं, तो यहाँ से भागना स्टार्ट करेगा। लेकिन अकेले एक को प्रकाश नहीं निकलेगा, एक होती है तो एक ही को नहीं निकलेगा। इसमें 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में, और 7 का विचलन कोण अलग अलग होगा, तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, समझ गए? तो अलग अलग तरंग दैर्घ्य होता है, अलग अलग विचलन कोण होता है, अपवर्तनांक उसका अलग अलग होता है। तो ये अलग अलग स्पेक्ट्रम के रूप में बाहर निकलेंगे, मतलब सब अलग अलग रंग अलग अलग होकर के निकलेगा। क्लियर? तो शुरू वाला इधर से हमको कितने रंग दिखाई देते हैं? 7 रंग दिखाई देते हैं। 7 हो गए क्या? 4 और 3 7। अब इसका हम 7 का नाम आपको बताए थे, शॉर्ट में नाम याद रखिएगा, बैजानी ह पिनाला। याद हो गया? क्या बोले हम? बैजानी ह पिनाला। यहाँ पे लिखते हैं बैजानी
नी हा पी ना ला। क्लियर है? कोई समस्या किसी को? बै का मतलब होता है बैगनी, बैगनी। जा का मतलब होता है जामुनी, नी का मतलब हो जाएगा नीला, हा का मतलब हो जाएगा हरा, पी का मतलब हो जाएगा पीला, और ना का मतलब नारंगी, नारंगी होगा, और लास्ट में ला का मतलब लाल हो जाएगा। किसी को कोई दुख है तो कहिए। जानते हैं सवाल कैसे पूछता है? सवाल ऐसे पूछता है, आप कहिए कि ना किताब में तो ऐसा कहीं लिखले नहीं था, और सही बात है किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हम बता रहे हैं कैसे पूछेगा। तो कैसे पूछ सकता है उसका कोई ठिकाना नहीं। वो कहेगा कि इस तरंग दैर्ध्य के आधार पर, विचलन को देख रहे हैं आप, सूर्य के प्रकाश के सातों रंगों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब घटते से बढ़ते की ओर, ठीक है, आरोही क्रम में सजाते हुए सभी रंगों को लिखें। तो बै जा नी हा पी ना ला, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। तरंग दैर्ध्य जिसका ज्यादा होता है विचलन कोण कम होता है। तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा है? लाल का। इसका विचलन कोण देखिए टेढ़ा कम हुआ है कि नहीं? जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक उसका विचलन कोण कम, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम उसका विचलन कोण अधिक। देखिए ज्यादा टेढ़ा हुआ है कौन? बैगनी। क्लियर है? तो अगर हम बात करें कि कम से ज्यादा की ओर तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तो कम कौन है? बैगनी। इसके बाद उससे ज्यादा जामुनी, उससे ज्यादा नीला। समझ में आ रहा है? तो विचलन कोण कहेगा तो ऊपर से, क्योंकि विचलन कोण कम किसका है? लाल का। लेकिन तरंग दैर्ध्य की बात करें तो नीचे से। यही आपको समझना है कि विचलन कोण कहेगा तब करने से, और तरंग दैर्ध्य कहेगा तब करने से। ये तीन को दे देगा, नीला, पीला और हरा। ये बताइए कि सबसे कम विचलन कोण किसका है? किसका था? नारंगी का मध्य, नारंगी, पीला और हरा में। अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए कि विचलन कोण किसका कम है, तो नारंगी का। अगर आपसे कोई कह दे कि तरंग दैर्ध्य किसका कम है, तरंग दैर्ध्य हरा का, तभी तो विचलन कोण अधिक हुआ है। इतना समझ में आ रहा है? तो बीच में से काट के निकाल के आपसे पूछेगा, आप आपको यह कि ना पूरा किताब पढ़ दे रहे, लेकिन कहूं है ना क्वेश्चन आंसर में, क्वेश्चन आंसर में नहीं मिलेगा, बीच से निकालता है सवाल। समझ गए? इसीलिए तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी पढ़िए तो ध्यान से समझ करके पढ़िए। समझ में आ गया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? यही है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पूरा। तो परिभाषा में आप क्या लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण या श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है, तो टकराने के बाद 7 रंगों में बट जाती है, गुजरती है, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बट जाती है। इस पूरी घटना को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कोई समस्या है? तो अब परिभाषा लिखिए और इसको उतारना है नीचे।